जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, उनकी कृपा से इस जीवन में सब संभव है। कोई भी परेशानी अगर भक्तों के जीवन में आती है तो हनुमान जी की कृपा से वो सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और लगातार हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है, ये प्रश्न रहता है कि उनके घर में मांगलिक कार्य बहुत दिनों से नहीं हुआ है या मांगलिक कार्य होते होते रुक जाता है। उनके बेटे बेटियों की शादी में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। वो अड़चन कैसे दूर हो, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। तरुण कपूर जी बहुत अच्छे ज्योतिष हैं और वास्तु के भी जानकार हैं, रत्न के विशेषज्ञ हैं और साथ ही हनुमान जी के भक्त भी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा और मेरी जो आपसे बातें हो रही थी कि आज एक ज़बरदस्त ऐसा उपाय आप लेकर के आए हैं और उस उपाय को आपने कई लोगों के जीवन पर आजमा के भी देखा है और उसका बड़ा ही एक सकारात्मक फल देखने को मिला है। क्या खास बताने जा रहे हैं? मैं सब दर्शकों को आज मनोज जी यही बताना चाहूँगा कि किस दोष की वजह से घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आए जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष बहुत ही कम था, जिसको हम आंशिक मांगलिक दोष कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पूर्ण मांगलिक दोष, आंशिक मांगलिक दोष क्या होता है। जन्म कुंडली के अंदर जैसे हम देखते हैं, कुंडली के जो 5 घर हैं, जैसे पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इसमें अगर मंगल महाराज अकेले बैठ जाएं तो ये पूर्ण मांगलिक दोष बना देता है। परंतु अगर जन्म कुंडली के अंदर इन्हीं घरों में मंगल के साथ मंगल के 2 मित्र जो चंद्रदेव या बृहस्पति देव हों तो ये आंशिक मांगलिक दोष होता है। अर्थात अगर जन्म कुंडली के पहले घर में चंद्रमा या बृहस्पति दोनों या अकेले मंगल महाराज के साथ हों या ऐसा ही चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में हों तो मंगल महाराज के मांगलिक दोषों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्ण मांगलिक दोष के अंदर ये होता है कि मंगल अकेले होते हैं और मंगल के पहले, तीसरे और 8वें घरों में भी उनके शत्रु होते हैं, जो कि होते हैं बुध देव, केतु देव, राहु देव और शनि देव। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार से बन जाए तो वो मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तीसरे घर में राहु केतु होने से 7वें घर पर इनकी पंचम दृष्टि जाती है, जिस वजह से जो आपका मांगलिक दोष है ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इसी के कारण बार बार रिश्ते टूटना और कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आना, ये सब कुछ देखा गया है। आज हम अंत में जो आपको उपाय भी बताएंगे वह केवल एक ही उपाय है जो हमने बहुत लोगों को बताया और उनका बहुत अच्छा सकारात्मक फीडबैक हमारे पास आया, तो कृपया करके उसे बाद में नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि आंशिक मांगलिक दोष के अंदर किसी भी प्रकार से अगर हमें मंगल को और पॉजिटिव करना है तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें हम आपको बहुत आसान एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी मंगल अपने दोनों परम मित्रों के साथ होगा, चाहे वो बृहस्पति देव हों या चंद्रदेव हों, तो उस वक्त पर आपको हनुमान जी की पूजा जिस प्रकार से नित्य रूप से करनी है वैसे करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको, जैसे हमने पहले के प्रोग्रामों में भी बताया है, कि आपको हनुमान जी को हलवा बना करके खिलाना है, वो भी दूध के अंदर। अर्थात जब हम आखिरी में पानी डालते हैं तो उस वक्त पर आप सूजी के साथ दूध का प्रयोग करें और ये कच्चा दूध होना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। ये वाला प्रसाद आप जैसे जैसे हनुमान जी को खिलाकर लोगों में बांटते रहेंगे, आपका ये मांगलिक दोष धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो जरा इसको फिर से बता दीजिए, जो प्रसाद बनाना है। हाँ जी, जिस प्रकार से भी हम हलवा बनाते हैं देसी घी के अंदर, उस वक्त पर जब हम आखिरी में जल डालते हैं उस वक्त जल ना डाल करके आप इसमें कच्चा दूध डालिए और इसे घर से बना करके मंदिर में ले जाइए और हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर दीजिए। अब पंडित जी से आग्रह कीजिए कि वह थोड़ा भगवान जी के लिए रख लें और बाकी आपको दे दें। इसके बाद आप छोटे छोटे डूनों में इसे 5 या 10 व्यक्तियों में ज़रूर बांट दीजिए। इसमें चाहे कोई छोटी कन्या हो या बच्चे हों या बड़े पुरुष या महिला हो, क्योंकि जितना आप इसको वितरित करेंगे उतना ही मंगल आपका हनुमान जी के द्वारा प्रसन्न होता जाएगा और घर के अंदर मांगलिक कार्य होते जाएंगे। पूर्ण मांगलिक दोष के अंदर जैसे हम बताते हैं कि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में होता है। अगर इन मंगल की दृष्टि में कहीं भी बृहस्पति देव आ जाएं, जैसे मंगल को किसी भी प्रकार से 5वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से बृहस्पति देव देख लें,
तो भी मंगल महाराज के बुरे फलों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, काफ़ी हद तक इसका परिहार हो जाता है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इसके अंदर हम कुंभ विवाह या केसरिया गणेश विवाह या पीपल देवता के साथ विवाह करा के भी मंगल का दोष का परिहार कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि इसके अतिरिक्त आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आप जो प्रसाद बांटें वो लाल कपड़े पहनकर बांटें। हनुमान जी के समक्ष जाएं तो हमने जैसे पहले भी बताया था कि आप या तो तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया अवश्य जलाएं। और इसके अलावा हम एक बहुत अच्छा प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि या तो तुलसी के पत्तों की माला या फिर नीम के पत्तों की माला स्वयं अपने हाथों से बनाकर हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं और उनके गले में हार पहना दें। ये हार पहनाने से भी मंगल के दोषों का काफ़ी हद तक परिहार हो जाता है, क्योंकि तुलसी माता के पत्तों में जो पवित्रता है और जो ठंडक है वो मंगल के दोष को काफ़ी हद तक आपके लिए सकारात्मक कर देती है और आपके घर में मांगलिक कार्य होने का एक शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। बाज़ार से खरीद करके माला जो आप लेते हैं वो अच्छी अवश्य होती है, परंतु जब आप उसे अपने हाथ से मोली में या कलामे में पिरोते हैं और जिस श्रद्धा से श्री राम का नाम लेकर आप प्रभु को अर्पित करते हैं, उससे आपका मंगल काफ़ी हद तक मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मंगल महाराज को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने पहले की भी प्रोग्रामों में बताया है। मंगल के साथ किसी भी प्रकार से शादीशुदा जिंदगी के ग्रह शुक्राचार्य या शुक्र का अगर एक साथ मिलान हो जाए तो भी मंगल दोष काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अंदर शुक्राचार्य अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर के अंदर हों तो मंगल महाराज के छोटे छोटे उपचार करके इनको अच्छा किया जा सकता है। मंगल अगर खराब फल दे रहे हों और किसी भी प्रकार से शादी में बार बार गिरावट, शादीशुदा ज़िंदगी में बार बार रिश्तों में गिरावट आ जाए या फिर आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हों, तो उसमें बहुत अच्छा एक उपाय है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जैसे आप प्रति मंगलवार को खीर बनाइए और वो अच्छा रहेगा कि गाय के दूध के अंदर खीर हो। ये उन लोगों के लिए है मनोज जी जिनका शुक्र और मंगल एक साथ है। इस खीर को गाय के दूध में बनाने के बाद इसमें देसी खांड डालिए और उसके अतिरिक्त इसके अंदर किशमिश अवश्य डालिए। अब इसे अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी को अर्पित कीजिए। वहीं पर आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और उसके बाद दोनों पति पत्नी इसका भोग अवश्य लगाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होने लगेगा। और जो आपस की भी गलतफहमी है या किसी भी प्रकार से आपकी अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र होने पर यह होता है कि दोनों ही काफ़ी उग्र स्वभाव के हो जाते हैं और ये आग में घी की तरह काम करता है, क्योंकि शुक्र को देसी घी और मंगल को एक अग्नि कहा गया है। तो इनके मिलने से दोनों के अंदर थोड़ा सा एक इम्पेशेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये अनुष्ठान करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक मंगल का जो बुरा प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी आचार्य जी, जो शादी में रुकावटें आती हैं और ख़ास करके ज़्यादा उसमें मंगल की वजह से ये दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल, और ये सारे उपाय किए जा सकते हैं जो आपने बताए हैं। और उसमें जो सबसे जो उपाय बताया हलवा वाला, हनुमान जी का, ये कारगर उपाय है। जी हाँ, ये हर प्रत्येक मंगलवार को करते रहना चाहिए। इससे कितने भी लोगों को हमने जब ये करवाया तो उनकी मनोज जी यही प्रतिक्रिया आई कि धीरे धीरे हमारा कर्जा भी कम होने लगा और हमारे पास पैसे का संचय होने लगा, क्योंकि ये चंद्रमा और मंगल की आशियां को मिलाकर बनाई गई वस्तु है। अच्छा। इससे एक धन लक्ष्मी योग उत्पन्न हो जाता है घर के अंदर। और अगर आप इसे 3 से 4 मंगलवारी करेंगे तो आपको स्वयं ही बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर अच्छी वाली ऊर्जा महसूस होगी। उसमें काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली दिखाए बगैर ही तिकोना मूंगा पहन रखा था या मूंगा पहन रखा था। तो हमने जब उनकी जन्म कुंडली देखी तो काफ़ी लोगों को हमने या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मूंगा बताया या फिर हमने उन्हें सफ़ेद मूंगा पहनने की सलाह दी। उसके बाद ये मंगल और चंद्र का मेल जो था उन्हें काफ़ी अच्छे फल देना शुरू हो गया। इसीलिए मैं सब दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि जब भी वो मूंगा पहने तो बहुत ध्यान से पहने, और ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आप उसे 5.25 रत्ती का पहनेंगे या 7.25 या 9.25 रत्ती का।
इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये भी देखें कि वो किस धातु में पहना जा रहा है। क्या वह धातु कॉपर या तांबा है, चांदी या सिल्वर है, या स्वर्ण या गोल्ड है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी बार काफ़ी अच्छी स्थितियों में हम जन्म कुंडली देखकर इन तीनों मेटल्स को मिक्स करके भी 3 प्रकार की इन धातुओं को मिला के एक धातु बना के और तब मूंगा पहनाते हैं। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। मंगल को पहनने के लिए आप एक सबसे शक्तिशाली ग्रह की ऊर्जा अपने अंदर ला रहे हैं, तो उसे पहनने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोगों को जो मनोज जी मांगलिक भी होते हैं, हम तब भी उन्हें मंगल पहनने की सलाह दे देते हैं। और काफ़ी लोग जो मांगलिक नहीं होते, हम अगले इस पे आते हैं, जो मांगलिक नहीं होते तब भी हम उन्हें मंगल ना पहनने की सलाह देते हैं। यानी मूंगा आपको नहीं धारण करना है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है। और काफ़ी लोग हमें यही बोलते हैं कि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन उसकी एक बहुत ख़ास पहचान ये बन रही है कि उनकी उम्र उन्हें मालूम है 30 से 32 या 33 के आसपास है, क्योंकि 28 से 33 का अरसा मंगल महाराज का माना गया है। और 33 वर्ष तक उन लोगों का विवाह ही नहीं हुआ और उनकी जन्म कुंडली भी नहीं है। तो उसमें हमें जन्म कुंडली के बजाय प्रश्न कुंडली निकालकर ये पता चलता है कि इनका मंगल महाराज खराब है और इस वजह से इस घर में मांगलिक कार्य ही नहीं हो रहे। इसकी सीधी साधी से एक ये पहचान होती है मनोज जी की ऐसे लोग गिनती में 2 या 4 भाई बहन होंगे या 6 भाई बहन होंगे, अर्थात एक भाई या एक बहन, दोनों भाई या दोनों बहनें, या फिर 4 या ये 2, 4 या 6 के नंबर में होंगे, यानी ऑड नंबर्स में ये लोग नहीं होते। वो एक खास पहचान होती है कि मंगल वहाँ पर खराब है। यानी जोड़े में अगर भाई, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। जो भी भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जोड़ों में होंगे 2, 4 या 6, ये एक खास तौर का इंडिकेशन है कि मंगल उस घर में अवश्य खराब है। और इसको हम और ज़्यादा इस प्रकार से देखते हैं कि अगर वो 3, 5 या 7 थे और उनमें से एक चला गया, इसका भी ये भी एक इंडिकेशन है कि उनकी गिनती कम हुई है। तो यहाँ पर भी मंगल खराब है। मंगल खराब की एक परिस्थिति इसमें यह भी बनती है कि काफ़ी लोग जो हमें शिकायत करते हैं, जैसे हम पूर्ण मांगलिक दोष पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर का कहते हैं, तो ऐसे बच्चों के या ऐसे जातकों के सर पर चोट अवश्य लगी होती है, चाहे वो बचपन में लगे या मंगलवार को उनके लगातार एक्सीडेंट होते जाएं, या मंगलवार को नुकसान होता चला जाए, या मंगलवार को खास तौर पे आपके यार दोस्त मित्र पार्टनरों से आपकी लड़ाई झगड़ा रहता हो। तो ये एक और इंडिकेशन है आपके ब्रदर्स के अलावा कि आपका मंगल 100% खराब है और अब इसको अच्छा करने का वक्त आ गया है। तो आचार्य जी, ये आपने कहा कि 4 या फिर 6 इस तरह के अगर भाई बहन हो तो आमतौर पे माना जाता है मंगल दूषित है। हाँ। अगर 2 ही बच्चे हो किसी के, चूँकि ज़्यादातर तो आजकल देखने में है। हाँ देखिए, एक भाई और एक बहन हो, उसमें कोई मैंने इसके साथ इसीलिए मनोज जी ये बात जोड़ी कि 2 या 4 या 6 बच्चे होंगे तो उनमें से काफ़ी बच्चों की शादी ही नहीं हुई होगी। अच्छा, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि मंगल खराब है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए जिन्होंने बोला कि बिटिया की शादी 10 साल पहले हो गई और बेटे और बेटी में 1 साल का ही फ़र्क है। तो तब मुझे उस लड़की की कुंडली में से मुझे उसके भाई की कुंडली निकालनी पड़ी और तब मुझे पता चला कि मंगल खराब है इसका। बहन जो थी अपने भाई पर थोड़ी सी भारी थी, इस वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कत थी और इस लड़के की भी शादी नहीं हो रही थी। तो तब हमने ये वाला जो हम आपको उपाय बताएंगे, जब ये करवाया तो विवाह की एक स्थिति बन गई। अच्छा जी। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्घटना का एक बहुत ही गलत वाला योग बन जाता है, बार बार नुकसान होते हैं, पैसा फंस जाता है, तो कर्जे की स्थिति आ जाती है, चाहे वो कर्जा लेना पड़े या जिसको पैसा दे रखा है उससे जब मांगने जाओ तो वही शत्रुता करने शुरू हो जाता है और पैसा फंस जाता है। ये सारी इंडिकेशन ये होती है कि मंगल कहीं ना कहीं खराब है और इसको अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी। नहीं तो लाइफ में सबसे बड़ी कठिनाई यही रहती है कि आपका धन संचय नहीं हो पाएगा। इसके अंदर मनोज जी मुझे काफ़ी लोगों ने यह भी बताया कि हमने ये फलाना पैसा प्लॉट खरीदने के लिए रखा हुआ था और बातचीत भी हो गई थी, परंतु वो लास्ट मोमेंट में आके एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। तो इसके भी जब हमने कारण देखे तो उसमें यही कारण पाया कि मंगल खराब थे, इंसान मांगलिक नहीं था। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ली जानी थी या प्लॉट लिया जाना था वो मांगलिक नहीं था, ना ही वो मांगलिक था, ना उसकी पत्नी मांगलिक थी, ना घर का कोई बच्चा मांगलिक था। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जिन भी कुंडलियों के अंदर मांगलिक दोष होता है
तो ये पूरी फैमिली में ही होता है। अगर माता पिता मांगलिक होंगे तो बच्चे भी आगे मांगलिक ही होंगे, क्योंकि हो सकता है माता पिता ने मंगल महाराज को शांत नहीं किया और इसीलिए बच्चों की कुंडलियों में भी वही दोष आ रहा है। क्योंकि मांगलिक दोष होने से काफ़ी हद तक आपके शुभ कार्यों में डिले होता है टिल योर 33rd ईयर। जब तक आप 33वां जन्मदिन मना के 34वें वर्ष में नहीं आ जाते, आपकी ज़िंदगी में मांगलिक कार्य ही नहीं हो पाते। यह मंगल के खराब होने की बहुत बड़ी इंडिकेशन है। इसीलिए अगर कोई भी आदमी या औरत अगर देखते हैं कि वो मांगलिक हैं, क्योंकि हमारे समाज में यही होता है कि अगर लड़का या लड़की दोनों मांगलिक हो तो उसके लिए जो मैट्रिमोनी देखी जाती है वो मांगलिक लड़के या लड़की की ही देखी जाती है, जो काफ़ी हद तक सही है। परंतु आज मॉडर्न साइंस और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के चलते हमने काफ़ी जगह ये देखा है कि जब हम आंशिक मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने काफ़ी लोगों को ये भी रिकमेंड किया है कि आप इस लड़की या लड़के से विवाह कर सकते हो, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष है और आप एक नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हो। तो ये भी चीज़ काफ़ी देखने में आई है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, उनकी लाइफ काफ़ी हद तक सेटल्ड और अच्छी है। जहाँ तक हमने अभी आपको ये बताया कि जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार का प्लॉट खरीदने में या कोई भी भूमि से रिलेटेड कार्य में विलम्ब आता है, तो उसके लिए आप एक बहुत अच्छा मंगलवार के दिन छोटा सा कार्य कर सकते हो। लाल रंग की टाइल जो आप अक्सर देखते हैं या तो फर्श पे भी लगाई जाती है घर बनने के बाद, जिसको हम शो की तरह लगा देते हैं, या घर की छत पर भी उसी प्रकार की मनोज जी एक टाइल लगा दी जाती है। आप उस टाइल का 1 बाय 1 का चौकोर टुकड़ा बिल्कुल हर तरफ से बराबर उसे ले लीजिए और उसके ऊपर 10 या 20 रुपए का शहद अच्छे से डाल दीजिए। अब इसे लाल कपड़े में लपेट करके आप जिस प्रॉपर्टी या फिर जिस प्लॉट को खरीदना चाहते हैं वहाँ पर मंगलवार की सुबह सुबह जाके ये कार्य अगर आप सुबह 6 बजे से 8 के बीच में करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो उस जगह को थोड़ा सा खोद दीजिए और वहाँ पर इस लाल कपड़े के अंदर इस टुकड़े को बंद करके अपने घर वापस आ जाइए, अपनी शॉप पर या ऑफिस जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ चले जाइए और कृपया करके पीछे मुड़ के मत देखिएगा। आपको अगर किसी प्रकार की आवाज़ भी आती है तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और अपने काम पर चले जाइएगा। आपको 3 से 4 दिन के अंदर अगर वो प्लॉट आपके लिए अच्छा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं से उसकी एक इंडिकेशन मिल जाएगी या आपका जो पैसा है वो कहीं भी वेस्ट नहीं होगा। तब आप उस प्लॉट को आराम से ले सकते हैं। अगर आपका उस प्लॉट के ऊपर मन है बहुत ज़्यादा तो उससे पहले आप ये वाला जो छोटा सा अनुष्ठान है इसे अवश्य कीजिए। इसको बहुत आसानी से जैसे मैंने बताया किया जा सकता है और इसको करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो आने वाला प्लॉट जो है वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर, क्योंकि जब आप मंगलवार की रात को सोएंगे और लगभग शनिवार तक 5 से 6 दिन जब आप रात में सोएंगे, किसी भी प्रकार की अगर कुछ भी अनहोनी या गलत चीज़ होगी तो वो आपको स्वप्न में ज़रूर आ जाएगी। अच्छा। यह हमें लोगों से काफ़ी अच्छी इसकी प्रतिक्रिया मिली है। तो ये काम करके भी आप अपने प्लॉट का सपना संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही कारगर उपाय है जो किया जा सकता है। यानी आपकी पूरी बातें मैं ध्यान से सुन रहा था। तो मंगल जहाँ दूषित हो, अच्छा फल ना दे रहा हो, तो कोई भी शुभ कार्य एक तरह से बाधित हो जाता है, चाहे विवाहिक हो चाहे आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला हो, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता। तो एक तो आपने हनुमान जी वाला उपाय बताया कि हलवे का किस प्रकार से उनको भोग लगाया जाए और बांटा जाए, और दूसरा ये लाल जो टाइल्स का जो चौकोर पत्थर है इसको लेकर उपाय किया जाए। अच्छा, एक ही पत्थर लेना है 1 बाय 1 का। हाँ, 1 बाय 1 स्क्वायर। आप 1 बाय 1 इंच का ही लीजिए, बिल्कुल स्क्वायर में अच्छे से कटा हुआ हो और चारों तरफ से उसकी जो धार है, जैसे हम चौमुखा दिया भी जलाते हैं वो इसीलिए जलाया जाता है कि आप चहु ओर से सुरक्षित रहो। इसी प्रकार से ये भी जब हम बिल्कुल एब्सोल्युटली स्क्वायर पीस लेते हैं तो ये चारों तरफ से नोकीला होता है और आपकी और आने वाली चहु ओर से जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं ये उसको अपने अंदर ले लेता है। क्योंकि आप जब भगवान का नाम लेके, श्री राम और हनुमान जी का नाम लेके इसे उस जगह पे थोड़ा सा आपने मिट्टी को खोदना है, उसके बाद इसको रख दीजिए, ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और कहीं भी अपने घर या दफ्तर में चले जाइए बिना पीछे देखे और बिल्कुल वहाँ लौट जाइए। इससे आपको अवश्य ही ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये प्लॉट आपको सूट करने वाला है या नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग इसमें यही सोचते हैं कि फटाफट से प्लॉट ले लो, भूमि पूजन करवा दो, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है,
आपका प्लॉट जिस मर्जी नंबर का हो और अगर वो नंबर आपको सूट करने वाला नहीं है तो उसका भी इंडिकेशन आपको स्वप्न के रूप में अवश्य आ जाएगा। अच्छा, ये लोग जो मकान खरीदते हैं मतलब किसी खास नंबर का बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं, वहाँ भी ये लागू होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप उस जगह को देखिए जहाँ पर उसके आसपास कहीं कच्ची ज़मीन हो तो तब आप इसको अवश्य कीजिए, अपना कुछ भी प्लॉट या बना बनाया मकान खरीदने से पहले मिट्टी में दबा दीजिए। और हाँ जी, ये वाला जो उपाय था ये मैंने काफ़ी साल पहले कुछ लोगों को बताया था, उनका मेरे पास बहुत सकारात्मक फीडबैक आया। तो मुझे लगा कि ये इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी प्यारी श्री राम के भक्तों को अवश्य पहुंचना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और इससे तो बहुत लोग प्रभावित भी हैं। हर व्यक्ति का सपना एक घर, और अच्छी हैसियत है तो ज़मीन के साथ घर उसका सपना होता बिल्कुल है। जो आप शहद की बोतल भी लेंगे उसको आपको साइड पर कहीं पर भी फेंक देना है, उसे बीच में मत रखिएगा। पूरा शहद उस टुकड़े के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा और चाहे पहले कपड़ा बांध दीजिए या बाद में बांधिए, कोई बात नहीं। अगर वो गीला होगा तो कोई बात नहीं, इसलिए उसे उसी स्थान पर जा करके ही शहद गिराइए। हाँ, शहद गिराइए। और श्री राम से, हनुमान जी से यही प्रार्थना कीजिए कि मुझे अच्छा एक इंडिकेशन दीजिए कि ये प्लॉट मैं लूँ या ना लूँ। क्योंकि देखिए मनोज जी, घर लेना एक हर पुरुष का, स्त्री का अपने नाम पर घर होने का एक बहुत बड़ा स्वप्न होता है और इसको करने से मैंने देखा है कि लोगों को काफ़ी हद तक इंडिकेशन मिल जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाएं कि आपके लिए 1 से लेकर 9 नंबर का कौन सा घर अच्छा है, क्योंकि अगर श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप जिस मर्जी नंबर के घर में रहें वो आपको फलीभूत होगा ही होगा। परंतु ये उपचार अगर आप कर देंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये घर मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं। और जो उपाय आपने हलवा वाला बताया हनुमान जी का, ये जिसके पास कुंडली हो ना हो ये सब पे ये लागू होता है। जी हाँ, और सब पे कारगर हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि मंगल के अपने घरों के अंदर अगर मान लीजिए मंगल महाराज 8वें घर में बैठे हैं और पहले घर में बुध देव, केतु देव, शनि देव या राहु देव बैठ गए और जो अष्टम की टक्कर अब ये मंगल को मार रहे हैं जिसे हम अचानक चोट कहते हैं, तो उस वक्त पर ये पता ही नहीं चल पाता कि किस वजह से आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है जिसकी कारण आपका मंगलवार का दिन ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो रहा है। तो उन परिस्थितियों के अंदर ये हलवे वाला उपाय आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा, क्योंकि आप धीरे धीरे मंगल को मजबूत करते जाएंगे तब वो किसी भी प्रकार की टक्कर को सहन कर लेगा, क्योंकि मंगल बहुत शक्तिशाली है। अगर उसको किसी भी प्रकार से उसके मित्रों की मदद दे दी जाए तो वो अपने आप को और स्वयं आपको इतना सक्षम कर देता है कि आप कहीं की भी चोट को बर्दाश्त कर सकते हैं। जी। इसीलिए हम हमेशा ये जोर देते हैं कि किसी भी पुरुष या स्त्री को अपना मंगल महाराज हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। इसको सकारात्मक रखने से ही आप में हर प्रकार का करेज आएगा, हिम्मत आएगा। और अगर आपको दाएं बाएं से कोई भी कॉन्स्पिरेसी आए, चाहे वो घर के अंदर हो या अपने ऑफिस प्लेस पे हो, बिजनेस पे हो, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। अच्छा, उससे बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल। जी जी, तो ये बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया है और बहुत ही सरल उपाय है जी। और ये सबके काम आने वाला उपाय है और वैसे भी सभी भक्तों को ये उपाय करना ही चाहिए। जी हाँ, हलवा बनाएं और उसमें कच्चा दूध मिलाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है मंगल महाराज को और हनुमान जी को प्रसन्न करने का। जी, बहुत सरल उपाय हैं और हमारी कोशिश भी यही होती है कि कुछ ऐसे उपाय आपको बताया जाए जिससे कि आपको फलाफल की प्राप्ति हो। और उन भक्तों की जो जिज्ञासा रहती है कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो ये सब जो रुकावटें हैं इसके ज़रिए ये दूर होने में मदद मिलेगी। जी आचार्य जी, कुछ और कहना चाहें? हाँ, हमने आखिरी में शुरू में एक बात की थी। काफ़ी जातक जिनको या तो अपनी जन्म कुंडली नहीं पता या काफ़ी हद तक तारीख, मंथ और साल तो पता है परंतु समय का कोई उनको आइडिया ही नहीं है। और ऐसे लोगों की शादी 28 से 33 साल तक भी नहीं हुई और उम्र 34, 36 एंड 37, 38, 39 हो चुकी है। वो केवल ये अंत में जैसे मैंने बताया था, इस उपाय को करके आप अपने मंगल महाराज को बहुत ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं। इसके लिए आप पान की दुकान से एक पान का पत्ता ले लीजिए और इसको डंडी समेत लीजिए, इसकी डंडी तोड़वाइएगा नहीं। अब इसके अंदर एक लौंग का, एक इलायची का, एक तुलसी का और एक हल्दी की छोटी सी गांठ, इसके अतिरिक्त एक छोटा सा छुआरा, पूजा की मिश्री अगर उसे पीस लें तो अच्छा है ताकि उसका चूरा आप इस पूरी सामग्री पर डाल सकें, या देसी खांड
ये सबकी सब सामग्री लेकर अब इसके ऊपर पूरा शहद डाल दीजिए और शहद की बोतल को साइड पर रख दीजिए। अब इस पान के पत्ते को बंद करके थोड़े लौंग एक्स्ट्रा रख के इस पत्ते को चहु ओर से या 2 या 3 तरीक़ों से बंद कर दें ताकि ये खुले नहीं, और इसको मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और वहाँ 1 या 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि लाल वस्त्र अगर पहनकर जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर काफ़ी लोगों को लाल वस्त्र पहनने से भय लगता है तो वो अवश्य ही पीले रंग का वस्त्र या पिंक या पीच कलर का वस्त्र पहन सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। और इसमें जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम ऊपर का, नाभि से ऊपर के वस्त्र को वस्त्र मानते हैं, तो अगर ये इन तीनों रंग का हो तो ये बहुत लाल अच्छा। वस्त्र पहनने से भय क्यों लगेगा, कुछ खास? काफ़ी लोगों को चूंकि उन्होंने मंगल महाराज का उपाय नहीं किया होता, और जब जैसे हमने आपको बताया कि मंगल को जब उसके इन चारों शत्रु ग्रहों की टक्कर लग रही होती है तो इंसान के अंदर लाल रंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा भय रहता है। अच्छा, वो पहनना नहीं चाहता। हाँ, वो पहनना नहीं चाहता और उसे डर लगता है कि मेरे साथ जब भी मैं लाल रंग पहनता हूँ मेरे साथ कुछ गलत, कुछ भी घटना या दुर्घटना हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि एक तो उसने ये हलवा वाला उपाय नहीं किया होता और दूसरा उसके अंदर एक फोबिया होता है, क्योंकि मंगल का काम यही है कि आपको हर फोबिया से और डर से बाहर निकालना, और अगर वही खराब होगा तो आप वहमों में या फिर इस चीज़ में पड़े ही रहोगे। तो इस चीज़ को बाहर करने के लिए आपको ये बहुत आसान सा उपाय अवश्य करना चाहिए। आप इसे 1, 2 या 3 मंगलवार करके देखिए, हमें उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हद तक मंगल के सकारात्मक फल आपकी ओर आते हुए नजर आएंगे। यानी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलने लगेगा। हाँ, और अगर शादी की बात नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं से रिश्ता भी अवश्य आएगा और वो काफ़ी मांगलिक पूर्ण रूप से हो जाएगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो उपाय आपने बताए हैं तो निश्चित तौर पे आप सबके लिए फलदायी साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।